हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और बहुत दिन से कंपाउंडिंग वीडियो नहीं आ रहा था, तो चलो आज की वीडियो हमारी कंपाउंडिंग वीडियो है। सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे इस कैंडल के खत्म होने के बाद। तब तक आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो में आपको बहुत इंफॉर्मेटिव चीज मिलेगा। इसके लिए प्लीज पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस ले सकता है, बट फिर भी मैंने रिस्क लिया है। देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। हर ट्रेड का कॉन्सेप्ट आप जानोगे इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, किसी भी पार्ट को मिस मत करना। इससे आप अपने छोटे अमाउंट को बढ़ा सकते हो बहुत ज्यादा इजीली और रिस्क फ्री तरीके से। जब आपको किसी प्राइस एक्शन या इंडिकेटर कहाँ वर्क करेगा ये पता हो और कहाँ वर्क नहीं करेगा ये भी पता हो, तो सच में आप काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मुझे पता था यहाँ पर थोड़ा मार्केट रिट्रेस होगा, लेकिन मार्केट की जो रिवर्सल है वो एकदम स्ट्रांग है। मतलब यहाँ पर डाउन ट्रेंड के बाद, एक सेकेंड, यहाँ पर डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड आएगा, ये एकदम शॉर्ट ही है। दैट्स वाई ये ट्रेड हमको रिजल्ट विन में दे रहा है। अदरवाइज यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी हो सकता था, लेकिन मार्केट में बायर्स का मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि आप खुद देखो ना, यहाँ पर सेलर्स धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। और यहाँ पर फिर जो इनगल्फिंग पैटर्न मिला है इस रेड डोजी के बाद, आप देख सकते हो जो इनगल्फिंग पैटर्न मिला है इस बुलिश कैंडलस्टिक का, प्रीवियसली बैरिश कैंडल के हाई को तोड़ा भी है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है अप ट्रेंड की। एंड इसके बाद मार्केट में हमको दिख रहा है, ओके 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 मुझे लगता है कि मैं इस तरीके से वीडियो को लंबा कर देती हूँ, तो बहुत ज्यादा शॉर्ट में बोलूंगी। सबसे पहले इंट्रो कंप्लीट तो हो गया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। कुछ भी डाउट है तो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, देखो मार्केट में सच में मैं जो सबसे ज्यादा जिसको रिस्पेक्ट देती हूँ वो एसएनआर लेवल है। इसको मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सके। आप देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैंडल में हमको स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एसएनआर लेवल यहाँ पर दिखा है। और यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा इसका डिक्रीजमेंट भी हुआ, कैंडल की साइज हमारी डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी इंडिकेटर को बैठाओ, जैसे कि एट दिस टाइम हम यूज कर ऑसिलेटर का, तो जरूर यूज करियो जब आप कंपाउंडिंग करते हो, तो मैं ज्यादातर पसंद करती हूँ। और एमएसीडी के साथ ही करेंगे। अगर आप एमएसीडी को रखोगे, किसी ऑसिलेटर, कोई और ऑसिलेटर को भी रख सकते हो, बट आप एमएसीडी में क्लियरली देख लो कि मार्केट में क्रॉसओवर की भी सिग्नल मिल गई है और हिस्टोग्राम की साइज भी अच्छे खासे ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। मार्केट में रिवर्सल को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो आप किसी इंडिकेटर से भी शॉर्ट ले सकते हो, जैसे ऑसिलेटर हो गया। अब हम किससे ले सकते हैं, बॉलिंगर बैंड से ले सकते हैं। बॉलिंगर बैंड को हम लोग कर लेंगे 20 और डेविएशन को कर लेंगे 2। अब जैसे हम बॉलिंगर बैंड देखेंगे, आप पाओगे कि हमने यहाँ कहीं ट्रेड प्लेस किया था। अब कैंडल बार बार क्या हो रहा है कि लोअर बैंड के बाहर जा रहा है, तो तुरंत नहीं अप डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस कर देना है कि बाहर गया तो तुरंत ग्रीन कैंडल बनेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है ज्यादातर, एग्जाम्पल मैं आपको शो कर ही देती हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल देती हूँ, जिसकी वजह से ना वीडियो लंबा हो जाता। अब जैसे कि ये रेंजिंग मार्केट है हमारा, रेंजिंग मार्केट में आप देखोगे कि जैसे ही मार्केट अपर बैंड को टच किया रिवर्सल दिखने को मिलता है, लोअर को टच किया रिवर्सल दिखने को मिलता है, ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर एज कंपेयर टू ट्रेंडिंग मार्केट। यहाँ देखो बाहर चला गया है कैंडल, लेकिन क्या मार्केट में रिवर्सल मिला, नहीं मिला। मार्केट कौन सा है, ट्रेंडिंग मार्केट। तो यस, ट्रेंडिंग मार्केट में ये दिखने को मिलता है कि लेट से होता है, कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना है। कंफर्मेशन इस तरीके से मिली कि बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड के बाहर कैंडल चली गई है और फिर जितनी भी कैंडल बनी है वो उसके अंदर बनी है, लेकिन बहुत ज्यादा साइज में डिक्रीजमेंट है। मार्केट में मोमेंटम लूज हो रहा है। क्रॉस ओवर फ्रॉम एमएससीडी, आप यहाँ पर अपर डायरेक्शन की ट्रेडिंग कर सकते हो। प्राइस एक्शन के बेसिस पे, इनगल्फिंग पैटर्न के बेसिस पे मार्केट में बायर्स की मोमेंटम स्ट्रांग है। आप इस टाइम पे पैराबोलिक से भी कंफर्मेशन ले लो। अगर पैराबोलिक कैंडल के नीचे फॉर्म हो गया, कम से कम 2 पैराबोलिक चाहिए, ठीक है, 2 पैराबोलिक चाहिए। जैसे कि आप ये पैराबोलिक और ये 2 पैराबोलिक के बाद अगर आप ट्रेड प्लेस करोगे, आप अच्छे खासे तरीके से विन कर सकते हो। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। $18 का ये ट्रेड होगा। और ऑलवेज आई टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम
15 सेकेंड मार्केट, क्योंकि आपका जहां एक कैंडल बनेगा 1 मिनट में, 15 सेकेंड के मार्केट में 4 कैंडल बन जाएंगे। लेट्स अप देखो यहाँ पर क्या हो गया कि मिडिल बैंड के नीचे में कैंडल फॉर्म होने लग गई 15 सेकेंड के मार्केट में। हमको इससे पता चल गया कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट कंफर्मेशन लेंगे, वेट करेंगे। और अभी हमको बस ये रेट चाहिए। ये जो कैंडल रनिंग बन रही है, ये अगर रेट बनती तो हमारे लिए बेहतर होता। अगर ये रेट नहीं बनती, अगर उसके बाद अगर रेट बनेगी तो फिर मैं डाउन के लिए जाऊंगी, बट वेट करते हैं इस कैंडल के खत्म होने का। और तब तक यार प्लीज, अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है 0.1% भी, तो प्लीज फॉर माय मोटिवेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर करो। आपके कमेंट सेक्शन की वजह से ही मैं वीडियोस लाती हूँ, तो प्लीज करो। यहाँ पर देखो डोजी बन गया, ठीक है, तो ये कुछ पता नहीं चल रहा है, वेट करेंगे। और जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज हो रहा है, यानी कि बॉलिंगर बैंड चिपकने की कोशिश कर रहा है, वैसे तो हमको और भी ट्रेड प्लेस नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर हमको क्लियर कुछ भी पता करने नहीं दे रहा है। मार्केट मिडिल बैंड के पास हम चिपक कर बन रहा है, तो अच्छा खासा मार्केट में वॉल्यूम रहे तो हमारे लिए बेहतर होगा। और चलो यहाँ पर करेंसी चेंज करते हैं और पाते हैं कि यहाँ क्या कर सकते हैं। और 15 सेकेंड के ये देखो रेंजिंग मार्केट है हमारा। रेंजिंग मार्केट के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट अच्छा खासा डाउन यहाँ पर भी जा सकता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो डिफरेंस आपको खुद ही पता चल रहा है। एक इसका रेजिस्टेंस और ये इसका रेजिस्टेंस आपको खुद पता चल रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो मार्केट में ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे डाउन का स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो डाउन की ही हम लोग देखेंगे कंफर्मेशन, ठीक है। लेकिन इस कैंडल के बाद, क्योंकि ये देखो कितना चिपक चुका है, यहाँ पर तो सबसे पहले आपको ट्रेड ही नहीं करना है, मत करियो। लेकिन यहाँ पर हम कर लेते हैं थोड़ा सा। आप मत करना, अगर आपको कंफर्मेशन मिला है तो ऑफ कोर्स आप करो, बट ज्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा वॉल्यूम मार्केट में करने का। यहाँ मिडिल बैंड क्या कर रहा है, मिडिल बैंड जो बॉलिंगर बैंड का है, जो कि 20 SMA है, वो मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कितना स्ट्रांग ये कैंडल बनता है, उसके बाद फिर हमारी ट्रेड होगी। हिस्टोग्राम के कलर पे भी हम यहाँ पर गौर करेंगे। हिस्टोग्राम का कलर रेड होना चाहिए, अगर होगा तो हमारे लिए अच्छा है। और अगर देखते हैं यार, क्योंकि ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड भी नहीं करना है, और मैं यहाँ पर अपने रिस्क से डाउन डायरेक्शन करती हूँ। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगी आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ग्रीन कैंडल भी बन गया है, कहीं ना कहीं ये ग्रीन कैंडल, कहीं ना कहीं देखो तो ये ग्रीन कैंडल अप डायरेक्शन की मूवमेंट ही दे रहा है। स्टिल मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड किया है, क्योंकि जब आप ट्रेड प्लेस करोगे तो आपको रिस्क लेने का भी आ जाता है गट्स। वो कैसे होता है, वो आपके एनालिसिस पे होता है, ऐसा नहीं है आंख बंद करके। और एनालिसिस कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एंड यू कैन बुक प्रॉफिट इजिली। मतलब ट्रेडिंग में क्या है यार, आप अपने प्रॉफिट को बड़ा रखो, अपने लॉसेस को छोटा रखो, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। ऐसा नहीं है कि कितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर से उनको लॉस नहीं होता है, सबको होता है। लेकिन आपको विन कौन करके देगा, आपको आपका मनी मैनेजमेंट ही जिताएगा। तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा रखना है। और के ट्रेड हमको विन हो चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लेट हो गए, यहाँ पर हम ट्रेड करने वाले हैं। और 15 सेकेंड की मार्केट में मैंने एनालिसिस ये किया है कि आपको 15 सेकेंड मार्केट और 1 मिनट मार्केट को भाई भाई बना के चलना है। यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, बट यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना कुछ खास नहीं दे सकता, मतलब उतना खास नहीं है जितना खास है कि क्रॉस ओवर के बाद दोनों लाइनें जीरो लेवल लाइन के ऊपर अगर आ जाती है लाइक दिस, तो यहाँ पर कंफर्मेशन हाई हो जाती है। तो यहाँ पर हमको कुल मिलाकर अपर डायरेक्शन की मूवमेंट दिखने को मिल रही है, कहाँ पे, 15 सेकेंड के मार्केट में। अब हम 1 मिनट के मार्केट में देखेंगे। अगर 1 मिनट के मार्केट में भी हमको कंफर्मेशन मिला तो फिर हम फॉलो करेंगे ट्रेंड को, क्योंकि मार्केट स्ट्रांगली डाउन है। और अगर वो अप जा रहा है, यानी कि सच में रिवर्सल दिखने को मिल रहा है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि मार्केट में अपर बैंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। तो देखते हैं क्या मार्केट यहाँ से सच में रेजिस्ट हो सकता है कि नहीं। बिकॉज अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, एक सेकेंड इसको अच्छे से करते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के पीक को पकड़ेंगे और यहाँ पर, तो आप पाओगे कि मार्केट में रेजिस्टेंस टच हो रहा है। यहाँ से डाउन जाने की भी संभावना बहुत ज्यादा है, राइट। तो चलो वेट करते हैं इस कैंडल के। अगर ये कैंडल हमको
स्ट्रांग नहीं दिखेगी तो फिर हम डाउन डायरेक्शन के बीच, मतलब यहाँ पर हम लोग दोनों एनालिसिस कर रहे हैं, अप के लिए भी कर रहे हैं और डाउन के लिए भी कर रहे हैं। बाय द वे यहाँ पर अमाउंट क्या हो गया, चलो $33 का ही ट्रेड होगा हमारा। और आपको जब भी आप ट्रेड प्लेस करो, आप हमेशा स्क्रीन की तरफ देखो। ऐसा बिगिनिंग ऐसा होता है कि हम ट्रेड प्लेस कर लेते हैं लेकिन उसको नहीं देखते हैं, स्क्रीन नहीं देखते हैं, नजर हटाते हैं स्क्रीन से क्योंकि डर लगता है। बट ट्रस्ट मी गाइस, आप जब कैंडल की ये जो देखोगे ना वॉल्यूम मोमेंटम, तो आपको सच में समझ में आएगा कि आपको, जैसे कि अभी देखो, मेरा पूरा इरादा था डाउन ट्रेड प्लेस करने का, ट्रस्ट मी, मेरा पूरा का पूरा इरादा था डाउन डायरेक्शन का ही। लेकिन इस कैंडल को जब मैं देख रही थी ना, बस इस कैंडल को देखने से अब पता चल गया कि अरे वो एनालिसिस अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो भाई मार्केट में सच में बायर्स ही है, कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि मार्केट 1 मिनट का है। तो अभी मैं सच में डाउन डायरेक्शन का प्लेस करने वाली थी लेकिन मैंने अप डायरेक्शन का प्लेस किया। क्यों? बस इस कैंडल को देखने से, ये कैंडल किस तरीके से खत्म हुआ ना, ये चीज को जब आप देखोगे, यानी कि आप जब कैंडल रिएक्शन देखोगे जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओह, यहाँ पर किसका ज्यादा प्रेशर है। अगर बायर्स का है तो फिर हम ट्रेड ऑफ कोर्स बायर्स की लेंगे, बाइंग करेंगे। तो ये चीज मैं कैसे, ये अभी देखो मेरे डाउन लेती तो लॉस पे जा रहे होते। क्यों? क्योंकि आपको कैंडल को देखना है। मेरा मेन मुद्दा यही है कि कभी भी आप ट्रेड प्लेस करने के बाद प्लीज नजर मत चुकाओ, हटाओ। हाँ, ये हार्ड है देखना, लॉसेस को देखना बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन उतनी सारी ट्रेड भी लो जितना आप लॉस को देख सकते हो। अगर मेरे अकाउंट में है $100 और ट्रेड हम लेंगे $80 का, $70 का, तो ऑफ कोर्स नजर नहीं मिला पाएंगे। बट अगर $100 का अमाउंट है और उसमें अगर हम $5 का ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, तो फिर आप ये गट्स उठा पाओगे लॉस को देखने का। तो यहाँ पर देखो मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट वाली ग्रीन कैंडल काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर पैराबोलिक से सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर क्रॉसओवर हो गया है, लाइन ऊपर भी आ रहा है। आपको कंफर्मेशन भी मिल रहा है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, यानी कि रिवर्सल। सच में एक्चुअली बहुत ज्यादा हार्ड है रिवर्सल को फाइंड करना, क्योंकि रिवर्सल होते नहीं है, और जब होते हैं तो लगता है कि अरे होगा कि नहीं होगा। वो एक रील्स भी बड़ा मेरे को अच्छा लगा, जब मुझे लगा नीचे जाएगा तो मैंने नीचे कर दिया, लेकिन वो ऊपर चला गया, ऊपर वाली लिया तो मुझे लगा कि अब नीचे चला, और ऊपर जाएगा तो मैंने और ऊपर लिया लेकिन वो नीचे चला गया। तो ये सारी चीजें हो जाती है। लेकिन आप एक कंफर्मेशन के बेसिस पे ना ट्रेड प्लेस करो। जैसे मैंने अभी पैराबोलिक को देखा है, बॉलिंगर को देखा है, एमएससीटी को देखा है, मार्केट में ट्रेंड को देखा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को देखा है, ट्रेंड चेंज को होते हुए देखा है, मिडिल बैंड के ऊपर भी कैंडल फॉर्म हो रही है जो कि अप डायरेक्शन की सिग्नल दे रही है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मार्केट को अपर बैंड एज अ रेजिस्ट कर रहा है, डाउन डायरेक्शन के लिए भेज रहा है, लेकिन ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल हो गई और अब अपर डायरेक्शन की पूरी मूवमेंट दे सकते हो अपर बैंड की, कि वो खुली हुई है, बॉलिंगर बैंड का फेस खुला हुआ है, जो कि फेस खुला हुआ है, जो कि अपर डायरेक्शन की ही आपको कंफर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो अब वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे और लास्ट ट्रेड लेंगे $59 का। आई होप कि ये ट्रेड भी हमको यहीं पर लेना चाहिए। ओके, क्योंकि मार्केट में स्ट्रांग है बायर्स, दैट्स वाई हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया है। अगर गाइज आपको कुछ भी डाउट होता है तो मैंने बार बार आपको बोला है, प्लीज आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। चाहे डिपॉजिट वेरिफिकेशन या विड्रॉल में प्रॉब्लम हो रहा हो, या आपको किसी स्ट्रेटजी की सेटिंग में प्रॉब्लम है, या स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई, या प्राइस एक्शन, या किसी कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ भी हो सकता है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। ओ, ये विन चला गया। क्योंकि सच में बायर्स यार प्रेशर डाल रहे हैं, देख रहे हो, बायर्स ऊपर भेजना चाह रहे हैं प्राइस को बार बार। तो यहाँ पर देखो ये ट्रेड हमको लगा था हम कि लॉस हो जाएगा, बट ये विन हो गया। इट्स ओके। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को